ऋषभ फैंटा के बारे में बात करते हैं भाईजान। ये बड़ा दलेर प्लेयर है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है। इसके पास कट शॉट है, इसके पास पुल शॉट है, रिवर्स स्वीप ये मार लेता है, पुट्ठी स्वीप में ये मार लेता है, और बैट की स्वीप में ये लड़का मार लेता है, और डरता नहीं है। और क्या बात है इसकी। और गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी है, नॉट आउट हो गया है शुभमन गिल ने, जिसको कहते हैं ना, बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, मैं हर जगह पे शो कर सकता होता हूं। शानदार किस्म का शुभमन गिल ने शो मारा। और ये नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूव करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का शो लगाए, और ऐसा शो लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। आज की जो सही इनिंग थी ना, जिसके अंदर गिल का भी शो आया, लेकिन उसका शो आने में बहुत बड़ा हाथ ऋषभ पंत का भी था कि सेंचुरियां तो बनाई दोनों ने। ऋषभ पंत ने आफ्टर कार एक्सीडेंट क्रिकेट में वापस आया और सेंचुरी बनाई, खूब खेला जी। और गिल, जिसके लिए पहले इनिंग्स में बोला जा रहा था कि परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है, बाहर करो, तो बासित अली ने क्या बोला था, लेग साइड से आउट हुआ है, अनफॉर्चुनेट हो जाता है। दूसरी बारी अभी बाकी है। तो दोनों ने सेंचुरी बनाई। 109 ऋषभ पंत, 119 किसने करा, गिल ने। और ऐसा लग रहा है कि आज टोटली जो है बांग्लादेश को बंबू कर दिया इंडिया ने। जिस तरह की इनिंग्स देखने को मिल रही है शुभमन गिल की तरफ से, ऋषभ पंत की तरफ से, 200 प्लस रन जो है वो बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं, और 400 प्लस की लीड जो है वो बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी जो है वो आ चुकी है। अब ये टारगेट ही टारगेट है। जितना रन जो है बोर्ड के ऊपर लगता जा रहा है, उतनी ही मुश्किलात जो है मजीद जो है वो इनके लिए बढ़ती जा रही है, और बांग्लादेश के हाथ पांव जो है वो आगे ही फूल चुके हैं। ऋषभ ने और शुभमन गिल ने बड़े ही बेहतरीन अंदाज में बैटिंग की है। 108 गेंदों पर ऋषभ पंत ने बाउंड्रीज की तादाद भी आपको यहाँ पर नजर आती है, ग्राउंड शॉट भी हैं, और फिर बाउंड्री क्लियर भी किया है, यानी कि उसको बड़े शॉट की तरफ उसको भी गए हैं। 6 छक्के भी इनकी इनिंग्स में दोनों के नजर आते हैं, और इसमें आपको 16 चौके भी हैं। तो ये चीज, और फिर साथ साथ आप देखें कि अगर आप इन रन्स जो हैं इनको आप जमा करें तो 36 रन तो इनके छक्कों के बनते हैं। नॉट आउट। गिल ने प्रूव करा कि उसने पहली इनिंग्स में जो वो आउट हुआ था, अनफॉर्चुनेट, उसने 100 करा। और ऋषभ पंत तो ऋषभ पंत है, दिल जीत लिया उसने। वर्ल्ड कप T20 से वो शुरू हुआ था, तो आपको याद है 30-30, 35-35 कर रहा था, तो हम कह रहे थे कि इसका द वे ऑफ प्लेइंग बहुत अच्छा है। वाइड प्लेयर था जिसका बॉल मिडिल हो रहा था, और उसने आज जिस तरह इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच, तीसरे रोज के एक लंच के वक्फे तक भारतीय टीम के पहलवान शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने सेंचुरीज जड़ दी। ऋषभ पंत जो एक्सीडेंट के बाद पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, वो पहली इनिंग में तो कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सके, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने सेंचुरी जड़ी। दूसरी तरफ शुभमन गिल हैं जो अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे, उन्होंने भी बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बना डाली और अपनी फॉर्म में वापस आ गए। जब ऋषभ पंत आउट हुए तो उसके बाद केएल राहुल पर सबकी उम्मीदें थी, लेकिन केएल राहुल ने भी मायूस न किया और उन्होंने भी तेज़ 4 चौके लगाए और 19 बॉल पे 24 रन नॉट आउट थे कि रोहित शर्मा ने बाहर से डिक्लेयर का सिग्नल दे दिया। अब रोहित शर्मा चाहते थे कि वो तीसरे दिन ही मैच को ख़त्म कर दें, इसीलिए उन्होंने 550 रन पे लीड पे इनिंग डिक्लेयर कर दी, और अब इंडिया ने जो बांग्लादेश को टारगेट दिया है वो है 550 का। अब हम देखते हैं कि जो बांग्लादेश की टीम है वो क्या इस टारगेट को चेज कर पाती है, और दूसरा ये कि क्या जो है बांग्लादेश आज ही के दिन आउट हो जाएगी और रोहित शर्मा 3 दिन में टेस्ट मैच को ख़त्म कर देंगे क्या। तो अब इस सवालात के लिए सबसे पहले तो जो पाकिस्तानी मीडिया है उन्होंने कहा कि अगर बुमराह जो है ना बॉलिंग करते हैं तो मैच आज ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बुमराह जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह वो फॉर्म में है, वो बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइन को भी तहस नहस कर सकते हैं। बाकी कुछ पाकिस्तानी मीडिया के दिग्गज खिलाड़ी हैं और पाकिस्तानी मीडिया के कुछ जो हैं प्लेयर्स हैं, वो भी जो है टीम के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो भारतीय टीम की तारीफ़ कर रहे हैं, और हम हमको दिखाते हैं कि आपने वो सुनना है और देखना है कि क्या वो ठीक कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। बाकी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल जे भारत को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।
अच्छे तरीके से उसने उसको खिलाया गिल को, शुभमन गिल को उसने खिलाया। ऋषभ पंत ने ऐसा प्रेशर को रिलीज किया हुआ था, इतना फैंडा ऋषभ पंत ने लगाया कि आप ये लगाएं कि उसने इंडिया की तरफ से 6 एज अ विकेट कीपर सेंचुरीज मार चुका हुआ है, 6 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ है, एम एस धोनी के इक्वल वो आ चुका हुआ है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा, और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गया। क्या शानदार किस्म का खेल के गया ऋषभ पंत, मजा आया सेंचुरी देखने का। इंडिया ने 515 का टारगेट दिया है बांग्लादेश को, 514 के ऊपर इंडिया ने इनिंग्स को डिक्लेयर किया है, आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की है, शॉक करके रख दिया सबको। समझ नहीं आई बांग्लादेश कैसे करेगा। 2 दिन और आधा दिन, 2 दिन और आधा दिन, मतलब कि आधा सेशन और एक सेशन पूरा, 1.5 सेशन आज का और 2 दिन। अगर बांग्लादेश ने ये सारा टाइम खेल लिया तो बांग्लादेश चेस कर जाएगा, अगर बांग्लादेश नहीं खेल पाए तो बांग्लादेश ये हार जाएगा। ये मैच ड्रा नहीं होता, क्योंकि 2.5 दिन अगर आप खेलोगे तो आप टारगेट चेस कर जाओगे, 2.5 दिन आपसे नहीं खेला गया तो आप मैच हार जाओगे। रोहित शर्मा ने बड़ी, जिसे कहते हैं ना, ब्रेव मूव दिखाया। और मुझे जो अच्छी चीज लगी वो ये लगी कि इंडिया सुबह से आया, इंडिया ने बल्ला घुमाया, इंडिया रुका नहीं, इंडिया ने तेज खेला, शुभमन गिल ने भी तेज खेला, उसने भी इंप्रेसिव बल्लेबाजी की। देखो, जब रन करोगे तो तारीफ तो होगी, जब रन नहीं करोगे तो फिर जिसे कहते हैं ना, क्रिटिसिज्म होगा। आपको पता है इस स्टेडियम के अंदर 35 टेस्ट मैचेस हो चुके हुए हैं। इन 35 टेस्ट मैचेस में से सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे हैं वन डाउन के इंडिया के जिन्होंने यहां पे 100 मारा है। एक है राहुल द्रविड़ जिसने इस स्टेडियम के अंदर 35 टेस्ट मैचेस के अंदर से 100 मारा वन डाउन के ऊपर, और एक आता है शुभमन गिल वन डाउन के ऊपर जिसने 100 मारा हुआ है। तो वन डाउन की पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर आपको ऐसी बल्लेबाजी चाहिए जो, और इस तरीके से जो है बांग्लादेश जैसी छोटी टीम को, मिनू टीम्स को जो है पकड़ा जाता है, जो कि एक बार फिर से जो है वो इंडिया ने साबित कर दिया है कि उनका अपने होम ग्राउंड पर उनको हराना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन जो है वो नामुमकिन हो चुका है। ऋषभ पंत वही अपने जो टिपिकल इनिंग्स है वही खेल रहे हैं, वन हैंडेड जो है वो छक्के मार रहे हैं, ऊपर से साथ जो है शुभमन गिल ने भी खूब निभाया, और वो भी कमाल किस्म की जो इनिंग जो है उनके साथ बिल्ड कर रहे हैं। इवन कल जो है वो 3 आउट हो गए थे, एक्सपेक्ट ये कर रहे थे बांग्लादेशी जो फैंस हैं कि शायद जो है वो हम इनको थोड़ा जल्दी पकड़ लेंगे, शायद थोड़ा टाइम से जो है इनको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही कमाल सुपर डुपर किस्म की इनिंग खेल लिए। कि इस मैच में ठप्पा तो लग चुका है कि इंडिया जीत रहा है, अब इंतजार यह है कि कितनी ज्यादा जलालत बांग्लादेश को और बर्दाश्त करनी पड़ेगी और कितना घसीटेगी इंडियन टीम, कितना लंबा इसको लेकर जाएगी। 432 शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने, ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेशी बॉलर्स को पनिश किए जा रहे हैं। जलालत ऐसे लग रहा है कि इस टाइम बांग्लादेश के दरवाजे पर खड़ी हुई है कि भाई ये बांग्लादेश की टीम थी जो हमें घर पे घुस के 10 विकेट से हरा रही थी। या तो ये बांग्लादेश की टीम बहुत ही फारिग नजर आ रही है, या आप उससे भी ज्यादा फारिग हो। नहीं भाई, आप फारिग थे। आप आज ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने आपके लिए 432 रन बांग्लादेश के लिए फट्टा ठोक दिया, और स्टिल दोनों कैरी ऑन है। आप ये देख लो कि 500 टारगेट लोडिंग है, अभी आते साथ वो 1 घंटे में नहीं, आधे घंटे में यही जो 432 की लीड है, दोनों मिलके आधे घंटे में 500 की लीड बना देंगे। 500 मुझे लग रहा है वो भाई उनके स्किल्स लेवल में और आपके स्किल्स लेवल में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। साफ पता चल रहा है कि जो इंडिया का स्किल्स लेवल है वो बहुत ऊपर है। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से वो पनिश कर रहे हैं, और जिस तरह से वो बांग्लादेश को डील कर रहे हैं। यार उन्होंने आपको स्टेट बताया कि भाई ऐसी छोटी टीमों को डील कैसे करना है। टोटल कंट्रोल किया है, और ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने ना सिर्फ बड़े अच्छे अंदाज में बैटिंग किया बल्कि अच्छे स्ट्राइक रेट को भी। तो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कि पहला सेशन ऐसे अगर आप देखते हैं तो इस टेस्ट मैच के दोनों दिनों में, जो पहले 2 दिन थे, उन दोनों में पहले सेशन में बड़ी अच्छी बॉलर्स को बड़ी मदद मिली, और बॉलर्स जो हैं उन्होंने बैट्समैनों के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी की। लेकिन आज जब ये दोनों खेल रहे थे तो इन्होंने किसी भी कोई विकेट गिरा नहीं है पहले सेशन में, और बड़े अच्छे अंदाज में बांग्लादेश के बॉलर्स का सामना किया, और बड़े अच्छे अंदाज में रन ऑन बोर्ड भी किए हैं। तो इस इनिंग्स में आपको डिटर्मिनेशन भी नजर आती है, इस इनिंग्स में आपको स्कोर बोर्ड की रोटेशन भी नजर आती है, इन इनिंग्स में आपको जो बाउंड्री की तरफ बॉल भेजने की स्किल है वो भी नजर आती है। तो ये जो पहली इनिंग्स